यमुनानगर खबर विशेष इंडो नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन 2023 दिल्ली के कृष्णा मेनन भवन में आयोजित किया गया, जिसमें यमुनानगर से समाजसेवी व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश उपाध्यक्ष उषा कुमार को उनके सामाजिक कार्यों के लिए नेपाल सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति के विशेष सलाहकार महावीर प्रसाद टोरडी ने किया सम्मानित। यमुनानगर अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच एवं इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी समरसता अवार्ड 2023 में पूरे भारत से 51 प्रतिभाओं को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 3 महिलाएं हरियाणा राज्य से व यमुनानगर जिले से उषा कुमार रही, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया। उषा कुमार ने बताया, उन्होंने जो भी समाज सेवा के कार्य किए वे आत्मिक शांति के लिए किए, कभी नहीं चाहा इन कार्यों के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिले। वह स्लम एरिया में बच्चों के लिए काम करती हैं, जो बच्चे स्कूल फीस नहीं भर सकते, ऐसे बच्चों की मदद करती हैं। उषा कुमार पार्षद भी रह चुकी हैं। वह सारे कार्यों का श्रेय व प्रेरणा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देती हैं। उन्हीं की वजह से महिलाओं को राजनीति में पहचान मिली व अग्रणीय कार्यों के लिए महिलाएं सक्षम भी हुई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनके कारण महिलाओं को पंचायती राज में 33% आरक्षण मिला। उषा कुमार तकरीबन 32 सालों से यमुनानगर जिले में राजनीतिक पहचान रखती हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं, वह समाज सेवा के कार्य में अग्रणीय रहती हैं, वह स्वच्छ छवि से अपनी पहचान रखती हैं। उषा कुमार महिलाओं को समाज में प्रोत्साहित करने व ढेरों समाज सेवा के कार्य में खुद को व्यस्त रखती हैं। देखें रिपोर्ट। मैम, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको जो इंदिरा गांधी समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे बातचीत की जाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी ये समरसता अवार्ड है, ये क्या है। ये इंडो नेपाल ने समरसता मंच बनाया है, दोनों देशों का मिलकर, जिसमें 21 देश हैं, उनको शामिल किया गया है। तो इनके करोड़ों मेंबर हैं, लेकिन ये उन महिलाओं को वहाँ पर आमंत्रित करते हैं या उनको अवार्ड देते हैं जो प्रतिभाशाली समझी जाती हैं। तो उन्होंने मुझे प्रतिभाशाली समझा और मुझे इनवाइट किया अपने इस मंच पर। तो मैंने उनसे सवाल किया, जब मेरे पास फ़ोन आया कि ये मेरे को आपने कैसे बुलाया है या कैसे इनवाइट किया, मेरे बारे में कैसे जानते हैं, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हमने आपका प्रोफाइल देखा है, आप एमसी रह चुकी हैं, 30-32 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और समाज के कार्य कर रही हैं। ये सारी बातें देखते हुए हमने आपको चुना है तो इंडिया में, दिल्ली में थे, लेकिन उनका जो रवैया था, उनकी जो भाषा थी, इतनी प्रेम प्यार वाली थी और इतना ज़ोरदार उन्होंने स्वागत किया हमारा फूलों के साथ कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बढ़िया स्वागत किया जाएगा। बाकी उन्होंने मेरे से यही पूछा, भी जो आपके कार्य हैं, जो समाज सेवी आप बनी हैं जब से, तो आप किस तरह के कार्य करती हैं। उन्होंने मेरे से फार्म में भी ये भरवाया था। तो मैंने उनको ये कहा था कि मैं जितने भी समाज सेवा के कार्य करती हूँ, मैं अपने मन की शांति के लिए करती हूँ बस। मैं ये बेशक पार्षद रही हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन समाज सेवा के कार्य में अपने मन की शांति के लिए करती हूँ। ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर करती हूँ मैं, इसीलिए लोग मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं और मुझे अच्छा लगता है उनके लिए कार्य करके। मैडम, जैसा कि यह अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री व कहें कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम से, इंदिरा गांधी समरसता अवार्ड, तो क्या कहेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या प्रेरणा मिली आपको, राजीव गांधी जी से कहें या इंदिरा गांधी जी से? हाँ, ये जो अवार्ड मिला, मैं सारा श्रेय उन्हीं को देना चाहूँगी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उन्होंने जो महिला उत्थान के लिए कार्य किए हैं, जो महिला को उठाया है, उन्होंने महिलाओं को उन्होंने शक्ति दी है, महिला सशक्तिकरण जो दिया है वो सारा इंदिरा जी ने दिया था। उनकी वजह से हम लोग आगे आए, महिलाओं का हौसला बढ़ा, महिलाएं सामाजिक कार्य में तो आई, राजनीति में भी आ गई। और उसके बाद जो राजीव गांधी जी हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो हमारे लिए 33% जो हमें पंचायती राज में शेयर दिया, उसके लिए तो महिलाएं उनकी सदैव ऋणी रहेंगी, क्योंकि मैं भी उसी वजह से पार्षद बनी और पार्षद बनने के बाद मुझे समाज कार्य करने का और भी ज़्यादा मौका मिला और मैं बहुत ही अग्रसर हुई ये समाजी कार्य करने में। तो ये मैं उनका सारा श्रेय जो है ना, इस अपने कार्य का, या ये जो मुझे अवार्ड मिला है, इंदिरा गांधी समरसता अवार्ड जो मिला है,
उन्हीं के नाम से मिला है, और उन्हीं, मैं तो कहूँगी कि मुझे उन्हीं की वजह से मिला है, क्योंकि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम महिलाएं कार्य कर रही हैं और ऊपर उठ रही हैं। पूरे भारत में 51 ऐसी प्रतिभाओं को बुलाया गया इस अवार्ड फंक्शन में, जिनमें से 3 जो थे वो हरियाणा से बुलाई गई महिलाएं थी, उनमें से एक आप भी हैं। तो कैसा लगा, इतना बड़ा राज्य है, इतनी महिलाएं, और उनमें से 3 को चुने जाना उनके कार्यों के लिए, क्या कहीं ना कहीं एक पहचान दिलाता है राजनीति में, समाज सेवा में? बिल्कुल। ये जब मैंने उनसे पूछा था कि हरियाणा में से आपने, जब सारे पूरे देश में 51 महिलाएं हैं तो हरियाणा में कितनी हैं, तो उन्होंने बताया कि 3 महिलाएं हैं। जब मुझे ये पता चला कि पूरे हरियाणा, इतने बड़े राज्य में 3 महिलाएं हैं और उनमें से एक मेरा नाम आया है, तो मैंने अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया। और मुझे लगा कि आज तक मैं जो सामाजिक कार्य कर रही हूँ, जो गरीबों के लिए कर रही हूँ, जो अपने मन की शांति के लिए करती रही हूँ, आज शायद भगवान की तरफ से ही मुझे ये संदेशा आया और उन्होंने मुझे इतने बड़े अवार्ड के लिए बुलाया है।